Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today I am here with the second part of chapter first, that is plant and animal tissue. So students, in the previous video we have discussed about the plant tissue, in which we have gone through meristematic tissue and its types. As you know that the meristematic tissue have three types, that is apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. We have discussed the three types of meristematic tissue in the previous video, and now today we will start permanent tissue. As you know that it is the second type of plant tissue. Basically plants have two types of tissue. First one is meristematic tissue and second one is permanent tissue. The permanent tissue, they are basically for the conduction and giving the strength to the plants. Okay, so let us start with the permanent tissue. The meristematic tissue on maturity elongate and differentiate to form another set of tissue that are not capable of dividing further. That means the meristematic tissues are those which further on maturity, मतलब meristematic tissue जो होती हैं वो मैच्योरिटी का लेवल पहुंचने के बाद वो इलोंगेट और डिफ्रेंशिएट होती हैं। मैच्योरिटी के टाइम पे डिफ्रेंशिएट होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं, डिवाइड होती हैं एंड फर्दर अनदर सेट ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, मतलब नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन क्या होता है, नया टिश्यू तो बन जाता है लेकिन जो ये टिश्यूज़ होती हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं होती। जैसे कि एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होकर के 2 या 3 में ब्रेक होकर के नया सेल बन गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो पुराना वाला सेल था अब नहीं डिवाइड होगा। एक बार वो डिवाइड हो गया, उसने नए नए सेल्स को बनाया, अब फर्दर वो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और एक उसकी रेजिस्टेंस पोजीशन हो जाती है जहाँ पर वो स्थिर हो जाता है, ठीक है। These tissues have lost their ability to divide since they have matured completely. क्या होता है, ये जो टिश्यूज़ होती हैं ये डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी होती है, मतलब ब्रेक डाउन होने की जो कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेबिलिटी इनकी ख़त्म हो जाती है जब ये मैच्योरिटी कंप्लीट कर लेती हैं। मतलब जब ये मैच्योरिटी पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, जैसे हम आप हैं, हम आपकी हाइट बढ़ती है, आप बच्चे हो, अभी आपकी हाइट बढ़ रही है, आगे चल करके आप क्या होगा, 17-18 जब आपकी एज हो जाएगी तो आपकी हाइट जा कर के स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि अब आप अपने मम्मी पापा को देखते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उनकी हाइट नहीं बढ़ती क्योंकि उनकी हाइट जितना भी बढ़ना था उतनी बढ़ चुकी है। उसी तरह से ये सेल्स भी होती हैं, जब डिवाइड होते होते एक मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच जाती हैं वो, तो उनके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, दीज टिश्यू हैव कंप्लीटेड देयर ग्रोथ। अलग वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं इनका ग्रोथ जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड डिफ्रेंशिएशन एंड आर इनकैपेबल ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब ये जो सेल्स हैं ये ग्रो कर चुकी हैं कम्प्लीटली, अपनी हाइट, अपना जो साइज़ था उसको पा चुकी हैं और फर्दर इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक की कैपेसिटी, एक्टिविटी नहीं रह जाती। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक के कंडीशन में क्या होता था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंटरकैलरी हुआ, लेटरल हुआ या एपिकल हुआ, ये क्या करते थे, ग्रोथ करते थे, चाहे हाइट में करें, चाहे विड्थ में करें और या चाहे नोड्स या इंटर नोड्स में करें। तो इनकी कंडीशन यही थी कि इनका काम था हाइट या ग्रोथ को डेवलप करना। लेकिन एक टाइम के बाद जब ये फुल्ली ग्रो हो जाते हैं तो इनका एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यूज होती हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो तरह की होती हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। नाउ वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल मतलब ऐसी कंडीशन कि ऐसे सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हो। सिंपल मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, एकदम से साधारण,
ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो होते हैं ये सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई होती है। मतलब अनलाइक अदर टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। बेसिकली होता क्या है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होती हैं ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनी होती हैं और ये क्या करती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। मतलब सारी सेल्स मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं और इनका जो शेप होता है, साइज होता है, फंक्शन होता है, सब कुछ सेम होता है। ठीक है। All the cells in the simple permanent tissue have a similar structure and have a common origin and function. सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। कॉमन ओरिजिन मतलब जहाँ से वो सेल्स बनी है, जहाँ से आई हैं, सबका कॉमन ओरिजिन होता है। मतलब एक सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से ही पेड़, दुनिया में जितने पेड़ आपको दिखेंगे सब की सब ओरिजिन कहाँ से है, अर्थ से है। तो उसी तरह से जो ये टाइप ऑफ टिश्यूज होती हैं सिंपल परमानेंट, उनका जो ओरिजिन है वो भी कॉमन होता है और फंक्शन भी सेम होता है। ठीक है। द सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द प्लांट। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं इनका वर्क क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देती हैं और सपोर्ट देती हैं किनको, प्लांट्स को। ठीक है। These tissues are further classified into dermal tissue and ground tissue. ये जो टिश्यूज होती हैं इनको फर्दर दो तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है डर्मल टिश्यू। कहीं भी आपको अगर डर्म, DERM वर्ड आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है लेयर। जैसे आपका जो स्किन है तो ये क्या है, एक लेयर है, पूरी बॉडी पे स्किन की लेयर है। तो जो स्किन है उसको हम बोलेंगे डर्म, ये हमारा क्या है, डर्मा। ठीक है, लेयर की बात की जाती है। एंड ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू मतलब जो साइज और शेप को जन्म देते हैं उनको कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू। जैसे कोई पेड़ है, वो मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, जो भी है, वो जिन टिश्यूज की वजह से है उसको बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू, जो कि पेड़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसे छोटे पेड़ है, उनको आप थोड़ा सा अगर मरोड़ दें तो वो टूट जाते हैं, लेकिन आम के पेड़ को मरोड़ पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं। तो ये जो स्ट्रेंथ है, जैसे छोटा पेड़ था, पतला सा था, इसका जो स्ट्रेंथ है और कहीं आम का पेड़ है, तो दोनों की जो शक्ति है उसमें डिफरेंस इन्हीं सेल्स की वजह से आता है, ग्राउंड टिश्यूज की वजह से। ठीक है। डर्मल और प्रोटेक्टिव टिश्यू, देखो डर्मा मीन्स मैंने अभी अभी बताया है लेयर। जैसे आपकी बॉडी पे स्किन की लेयर है, क्या करती है आपको, आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, बाकी मसल्स जो भी हैं, मतलब उनको ये प्रोटेक्ट कर रही है जो आपकी स्किन है। उसी तरह इसको हम डर्मल लेयर को हम प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। टिश्यूज दैट कवर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड डर्मल टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो एक्सटर्नल पार्ट को कवर करता है उसको कहा जाता है डर्मल टिश्यू। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ इपीडर्मल सेल्स। ये किससे बने होते हैं, इपीडर्मल सेल। इपी मीन्स आउटर, डर्म मीन्स लेयर। इपी मीन्स आउटर, डर्म मीन्स लेयर। मतलब ऐसे सेल्स जो कि आउटर लेयर में प्रेजेंट हो तो उनको कहा जाता है इपीडर्मल सेल्स। विच सेक्रेट द वैक्सी क्यूटिकल। क्या होता है, ऐसे टिश्यू जो किसी भी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में पाए जाते हैं उनको डर्मल टिश्यू कहा जाता है। ये एपिडर्मल सेल से बनी हुई होती हैं और ये क्या सिक्रेट करती हैं, वैक्सी क्यूटिकल। मतलब वैक्सी, थोड़ा सा मोम जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ये क्यूटिकल सिक्रेट करती हैं। दीज वैक्सी क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स अगेंस्ट वाटर लॉस। जाहिर सी बात, अगर कोई मोम है, वैक्स की कंडीशन है, तो वो वाटर रेजिस्टेंट होती है, मतलब वो वाटर को आने जाने नहीं देगी। तो क्या करते हैं प्लांट्स, एक वैक्सी सब्सटेंस जिसको क्यूटिकल कहा जाता है वो रिलीज करते हैं जो कि वाटर लॉस को बचाता है। ठीक है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। मैंने पहले बताया एपिडर्मल सेल्स क्या करती हैं, एपिडर्मिस को बनाती हैं। एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, प्लांट बॉडी का। ये क्या करता है, रूट को कवर करता है, स्टेम, लीफ, फ्लोरल पार्ट, फ्रूट एंड सीड। जैसे हमारी बॉडी में जैसे स्किन है, हाथ हो, पैर हो, पेट हो,
सर हो, मुंह हो, कुछ भी हो, सब सारे जगह पे स्किन प्रेजेंट है। उसी तरह से प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, चाहे वो रूट की हो, स्टेम की हो, लीव्स की हो, ब्रांच की हो, किसी भी चीज़ की हो, फ्लावर्स की हो, सबका सब जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस होता है। ठीक है। द एपिडर्मल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो एपिडर्मिस है जो कि लीव्स पर है, एपिडर्मिस जो लीव्स है उस पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, उनमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनमें पोर्स होते हैं, छेद होता है, जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है। और यही स्टोमेटा क्या करता है, एक्सेस वाटर और गैस का एक्सचेंज करता है। सपोज किसी प्लांट में बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी वो ले रहा था, उसका रूट बहुत ज़्यादा पानी ले रहा था, तो फिर क्या होता है, वो स्टोमेटा क्या करता है, उन जो एक्सेस वाटर होता है या एक्सेस गैस होता है उन सबको बाहर निकाल देता है। ठीक है। ग्राउंड और सपोर्टिंग टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है? ग्राउंड मतलब मैंने अभी बताया, जो कोई भी प्लांट है उसके अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ग्राउंड टिश्यू से। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मैंगो ट्री और छोटे छोटे प्लांट्स का कि उनमें शक्ति ज़्यादा है क्योंकि ग्राउंड टिश्यू है, इस वजह से इनको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ग्राउंड टिश्यूज हेल्प्स द प्लांट्स बाय स्टोरिंग फूड फॉर द प्लांट्स। ग्राउंड टिश्यू क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और हेल्प करता है प्लांट्स को। मतलब कि जब वो फूड, जो भी प्लांट फूड को बनाते हैं, उनके फूड का स्टोरेज करता है, जैसे कि जब स्कैर्सिटी आए, जब ज़रूरत पड़े, तो वो फूड का यूटिलाइजेशन हो सके, तो ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैंने बताया मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ग्राउंड टिश्यू आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होती हैं वो 3 तरह की टिश्यू होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा। Parenchyma tissue are found all over the plant in its root, stem, leaves, flower and fruit. जो पैरेन्काइमा टिश्यू होती हैं वो प्लांट के सारे पार्ट में पाई जाती हैं, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो या फ्रूट हो, सब में पाई जाती हैं। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू आर थिन वॉल्ड। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है उसका जो सेल होता है वो थिन वॉल होता है, मतलब उसकी जो आउटर लेयर होती है उसका जो विड्थ होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही पतली होती हैं। एंड स्फेरिकल और ओवल इन शेप, ये या तो गोल या अंडाकार शेप की होती हैं। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल एंड मैनी सेक्रेशन सच एज स्टार्च एंड ऑयल। ये जो होती हैं पैरेन्काइमा सेल्स, इनमें वैक्यूल, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और ये सिक्रेट करती हैं स्टार्च और ऑयल। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। दोनों ही पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। आप इसमें देखेंगे यहाँ पे वैक्यूल्स हैं बड़े बड़े, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये पिट्स हैं, छोटे छोटे पोर्स इनको बोला जाता है। ये साइटोप्लाज्म, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट है, किसी भी सेल का जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल वॉल मीन्स आउटर लेयर। ठीक है, तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। वहीं पर आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, क्रॉस सेक्शन है, गोला वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्म मतलब सेल का जो लिक्विड कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है, और सेल वॉल मीन्स आउटर लेयर सेल की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ये था स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा का। नाउ वी विल हैव द थियरी। इनमें वैक्यूल्स होते हैं और ये सेक्रेट करती हैं स्टार्च और ऑयल। ठीक है, सम पैरेन्काइमा सेल्स स्पेशली द वंस प्रेजेंट इन लीव्स। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती हैं मे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो पैरेन्काइमा सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं लीव्स में, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है, क्लोरोफिल कैरी करता है। ठीक है, इस वजह से
जब लीव्स में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट अपने साथ रखती हैं। ऐसी सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है क्लोरेनकाइमा सेल्स। क्लोरेनकाइमा सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरेनकाइमास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, और क्लोरेनकाइमा जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। वेयर एज पैरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड फूड स्टोरेज, वहीं पर पैरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और फूड के स्टोरेज के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो कंट्रोल प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस को भी कंट्रोल करती हैं। ठीक है, the parenchymas have an ability to divide which help in wound healing and regeneration of the plant। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं इनमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, मतलब इनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, और ये क्या करते हैं वाउंड की हीलिंग या रीजनरेशन, प्लांट में कहीं भी कट फट गया या टूट गया कोई ब्रांच तो फिर से ग्रो कर जाता है। या कभी कभी आप देखते होंगे प्लांट की समय समय पर कटाई की जाती है, उसके थोड़े थोड़े जो एक्स्ट्रा ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनको काटा जाता है और फिर वहाँ पे नए पार्ट्स उग जाते हैं। तो ये सब जो कंडीशन होती है पैरेन्काइमा की, ये भी उसकी एक एबिलिटी है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द पैरेन्काइमा। नाउ वी हैव कोलेनकाइमा। दिस कोलेनकाइमा वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट lecture, and your assignment work is write down a short note on ground tissue, simple tissue, and you will write a short note on parenchymatous cells. That's all for today guys. Thank you.